RSVI इन्फो कैप्सूल पर ये है RSVI न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गोल्फ खेल रहा था और अचानक चली गोलियां। इंटरव्यू में ट्रंप ने बताई पूरी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हत्या के दूसरे प्रयास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो गोल्फ खेल रहे थे और अचानक उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। म्यांमार में तूफान से 500 से ज्यादा की मौत, 77 लोग लापता। भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए यागी तूफान और बारिश के बाद बाढ़ एवं भूस्खलन से 226 लोगों की मौत हो गई और 77 लोग लापता हैं। म्यांमार में प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 500 से पार पहुंच चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में संचार संबंधी संकट के कारण मरने वालों की संख्या की गिनती धीमी है। पेजर्स में अचानक होने लगे धमाके, मच गई भगदड़। लेबनान में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 2750 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ये ब्लास्ट हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स में हुआ। इसी पेजर्स के माध्यम से वो आपस में संवाद करते थे। किसी ने इन पेजर्स को हैक करके इनमें धमाका किया। इस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे गए हैं। वहीं इस ब्लास्ट में कई डॉक्टर्स और ईरान के राजदूत भी घायल हो गए हैं। पीएम मोदी के लिए मेलोनी का खास संदेश। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 74वें जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाइयां दी। इटली पीएम मेलोनी ने दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए मेलोनी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आइए अब जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में झूम के बरसे बादल। मौसम विभाग ने 18 सितंबर यानी बुधवार को 2 केंद्र शासित प्रदेशों समेत कुल 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ पर बने दबाव के कारण उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और आज उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आतिशी को दिल्ली का ताज। केजरीवाल की तरह नई मुख्यमंत्री के सामने होंगी कई चुनौतियां। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और पार्टी द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनी गई नेता आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आतिशी को दिल्ली का ताज उन परिस्थितियों में दिया गया है जब दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 6 माह तक जेल में बंद रहने के बाद बाहर आए केजरीवाल ने लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से आहत होकर इस्तीफा देने का मन बना लिया। तय कार्यक्रम के तहत केजरीवाल ने पूरी कैबिनेट के साथ एलजी से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले सीएम आवास पर केजरीवाल के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक में 59 विधायकों ने आतिशी को विधायक दल का नेता चुना। भारत की सरजमी पर जन्मे कई शावक हुए वयस्क। चीता प्रोजेक्ट में भर रहे नई रोशनी। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में से अब तक 8 चीतों की मौत भले चीता प्रोजेक्ट के लिए बड़ा झटका रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जमीन पर जन्मे शावकों की अटखेलियां पूरे प्रोजेक्ट में नई रोशनी भी भर रही हैं, जिनकी संख्या मौजूदा समय में 12 है। इनमें से कई शावक तो अब वयस्क होने के करीब हैं। 13 नागरिकों की हत्या के आरोपी 30 सैन्यकर्मियों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बंद की आपराधिक कार्यवाही। नागालैंड के मोन जिले में उग्रवादियों के विरुद्ध एक असफल अभियान में 2021 में 13 नागरिकों की हत्या के आरोपित 30 सैन्यकर्मियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी वार्ले की पीठ ने कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 28 फरवरी को इन सैन्यकर्मियों के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। महिलाओं को नाइट ड्यूटी से नहीं रोक सकते, उन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। सीजेआई ने सिब्बल को भी लिया आड़े हाथ। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें महिला डॉक्टरों की रात्रि ड्यूटी से परहेज और उनकी ड्यूटी 12 घंटे से ज्यादा न होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा, महिलाओं को रात्रि ड्यूटी करने से कैसे रोका जा सकता है। किसी भी महिला से ये नहीं कहा जा सकता कि तुम रात्रि ड्यूटी नहीं कर सकती। डॉक्टर, पायलट, सशस्त्र बल सभी जगह रात्रि ड्यूटी होती है। महिला डॉक्टर हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हैं और उन्हें हर परिस्थिति में काम करना चाहिए। महिलाएं रियायत नहीं बल्कि समान अवसर चाहती हैं। उन्हें रात्रि ड्यूटी से नहीं रोका जा सकता। उन्हें सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।
अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड लीडर समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विल्मिंगटन डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में 21 सितंबर को भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी यूनाइटेड के राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और जानते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का हाल। विमेंस T20 विश्व कप में मिलेगी पुरुषों के समान प्राइस मनी, विनर को मिलेंगे 20 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अगले महीने UAE में होने वाले T20 महिला विश्व कप में महिलाओं को पुरुषों के समान बढ़ोतरी देने की घोषणा की है। महिला T20 विश्व कप की कुल राशि $79.5 लाख यानी लगभग 66 करोड़ रुपए होगी, जो पिछले वर्ष खेले गए टूर्नामेंट की कुल राशि $24.5 लाख की तुलना में 225% ज्यादा है। महिला T20 विश्व कप 3 से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ICC के अनुसार इस वर्ष हुए पुरुष T20 विश्व कप में चैंपियन भारतीय टीम को $24.5 लाख यानी लगभग 20.37 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।